हेलो फ्रेंड्स, पावर ऑफ फेथ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी यूनिवर्स से बात करना चाहते हैं, इस ब्रह्मांड से बात करना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि कैसे आपको पता चलेगा कि ये यूनिवर्स भी आपसे बात करना चाहता है, वो भी आपसे बात कर रहा है? तो दोस्तों, आज इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसीलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है। हर एक इंसान जानना चाहता है कि यूनिवर्स से हमारे सवालों के जवाब कैसे मिलते हैं और कैसे यूनिवर्स हमसे बात करता है और कैसे यूनिवर्स हमारे हर उस सवाल का जवाब देता है जो सवाल हम यूनिवर्स से करते हैं। और अगर आप भी मेरे बताए हुए इस तरीके का यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपको भी आपके सवाल का जवाब बहुत ही जल्दी मिलेगा। हो सकता है आपको उस सवाल का जवाब 24 घंटे में मिल जाए, 1 दिन में मिल जाए, 3 दिन में भी मिल सकता है, बट आई एम श्योर 7 दिन में तो मिल ही जाएगा। अगर आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, पूरा देखेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपको पक्का 7 दिन के अंदर तो आंसर मिल ही जाएगा, चाहे आपका सवाल कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अगर आप कंफ्यूज हैं कि आप जो काम कर रहे हैं क्या वो सही है या नहीं, तो फिर आप कोई चीज़ पाना चाहते हैं तो वो चीज़ आपको कैसे मिलेगी? तो किसी भी बड़े से बड़े या छोटे से छोटे सवाल का जवाब आप यूनिवर्स से इस तरीके से पा सकते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड आपसे हमेशा बात कर रहा होता है, लेकिन हमें ये बात पता ही नहीं होती है। इसीलिए अगर आप इस तरीके से बात करेंगे तो आपको भी इसका जवाब ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको हर दिन ब्रह्मांड से रिलेटेड, यूनिवर्स से रिलेटेड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड और भी अच्छे वीडियो देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, ये कैसे काम करता है। अगर हम क्वांटम फिजिक्स की बात करें तो क्वांटम फिजिक्स के अनुसार इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो सब कुछ एक एनर्जी है, यानी कि पूरा ब्रह्मांड एनर्जी है और हम इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। तो हम भी एनर्जी हुए। और आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं, लाखों करोड़ों छोटी बड़ी जितनी भी चीज़ें देखते हैं, क्या आपको पता है कि वो भी एक एनर्जी है? पैसा भी एनर्जी है, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है। और जब सब कुछ एनर्जी है, आसपास जो भी है सब कुछ एनर्जी है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी एनर्जी है, कितनी पावरफुल एनर्जी है, जो हम सभी को हर पल चला रही है, हम सभी का ध्यान रख रही है। और ये एनर्जी हम सभी को अपने हिसाब से चला रही है, क्योंकि हम सभी इस यूनिवर्स के, इस ब्रह्मांड के बच्चे हैं। सो आई एम श्योर आपको ये तो समझ में आ गया कि यूनिवर्स कैसे काम करता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर हमें यूनिवर्स से बात करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं और कैसे हमारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से ज़रूर सुनिएगा और एंड तक देखिएगा। सो पहली जो चीज़ है, अगर आप ब्रह्मांड से बात करना चाहते हैं तो आपको कम से कम सुबह 3 बजे या 5 बजे तो मैक्सिमम उठ ही जाना चाहिए, क्योंकि ये जो समय होता है, इस समय पर दिव्य शक्तियाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, पूरी तरह से जागृत होती है। चारों तरफ पूरे वातावरण में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी होती है। इसीलिए हम यूनिवर्स से बहुत ही ईजिली इस समय पर कनेक्ट हो सकते हैं और बहुत ही ईजिली हम अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहली चीज़ यही है कि 3 से 5 बजे के बीच उठ जाना है और उठने के बाद आपको कहीं पर भी बैठ जाना है, कैसे भी बैठ सकते हैं, और आप यूनिवर्स से बात करना शुरू कीजिए। जैसे हम अपने पिता से करते हैं ना, हम पिता से कोई चीज़ मांगते हैं तो हम क्या करते हैं? पिता को बोलते हैं ना, पिताजी मुझे ये चाहिए, आप लाके दीजिए ना। वैसे ही हमें यूनिवर्स से बात करनी है। हम यूनिवर्स को बताना है, यूनिवर्स मुझे ये चाहिए, यूनिवर्स ये मेरा सपना है,
यूनिवर्स मुझे बहुत अमीर बनना है, यूनिवर्स मुझे एक बहुत अच्छा घर चाहिए। तो आपको यूनिवर्स को बताना है, क्योंकि मांगना सबसे पहले स्टेप होती है। तो हमें सबसे पहले यही करना है कि हमें मांगना तो पड़ेगा। जैसे हम छोटे हैं, एक बच्चा अपने पिता से ज़िद करता है, और आपको पता है जब बच्चा पिता से ज़िद करता है तो हो सकता है पिता उसे आज वो चीज़ ना दें, क्योंकि पिता को तो पता है ना कि अभी उसे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़े दिन बाद वो उसे ज़रूर दे देंगे। जब उस बच्चे की 12th कंप्लीट हो जाएगी या 10th कंप्लीट हो जाएगी, जो भी पिता को पता है कि उसके लिए अच्छा है, उस समय पर पिता उसे ज़रूर दे देंगे। बट वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा थोड़ा सा अच्छा ग्रो कर ले। तो वैसा ही ब्रह्मांड हमारे साथ करता है, लेकिन हमारी जो दूसरी स्टेप है वो यही है कि हमें ब्रह्मांड से मांगना है। अब तीसरी चीज़ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है कि जब हम अपने पिता से कुछ मांगते हैं तो क्या हम अपने पिता पे शक करते हैं? नहीं, पिता पर कौन शक करता है। हमें तो पूरा विश्वास होता है कि हमारा पिता हमें उस चीज़ को ज़रूर ला के देगा। आज ही नहीं तो कल वो ज़रूर ला के देंगे। वैसे ही तो ब्रह्मांड भी तो हमारा पिता है ना। तो पिता पे हम शक नहीं करते तो हम यूनिवर्स पे क्यों शक करते हैं? हमें विश्वास रखना चाहिए कि यूनिवर्स डेफिनेटली हमें वो चीज़ ला के देगा जो हम चाहते हैं। बट उसके लिए हमें बार बार यूनिवर्स को बताना होगा कि नहीं, मुझे यही चाहिए, आई एम श्योर मुझे यही चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम जो मांग रहे होते हैं यूनिवर्स वो चीज़ देने ही वाला होता है, सिर्फ एक स्टेप और चलने की देरी होती है और यूनिवर्स वो चीज़ हमें देने ही वाला होता है कि उससे एक स्टेप पहले ही हम क्विट कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें लगे रहना है, यूनिवर्स देगा ही देगा। और शक ना करें, विश्वास रखें कि जिस दिन आप उसके लायक हो जाएंगे, क्योंकि आज जो भी हो रहा है यूनिवर्स आपको उस चीज़ के लायक बना रहा है। जैसे ही आपको वो लायक बना देगा, आपको वो चीज़ झट से ला के दे देगा, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा देता है। यूनिवर्स का हमेशा आंसर यस ही होता है। आप उसे बोलेंगे मुझे कार चाहिए, यूनिवर्स बोलेगा यस। आप उसे बोलेंगे मुझे बंगला चाहिए, तब भी यूनिवर्स बोलेगा यस। आप बोलेंगे मुझे एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, मुझे टॉप करना है, तब भी यूनिवर्स यस ही बोलेगा। लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम यूनिवर्स पर कितना ट्रस्ट करते हैं, कितना विश्वास करते हैं। कहीं हम यूनिवर्स पर डाउट तो नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, डाउट वाली एनर्जी से ना बिल्कुल बाहर आ जाए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि यूनिवर्स हमेशा देता है। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारी कंसिस्टेंसी, हम कितने ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं। क्या हम लगे हुए हैं या हमने पहले ही वक्त से पहले ही हार मान ली? तो हमें लगे रहना है, हमें कंसिस्टेंट रहना है। जब हम कंसिस्टेंट रहते हैं, लगातार प्रयास करते रहते हैं, तो जैसे हमारे लगातार प्रयास करने पर हमारे पिता हमसे खुश होकर हमें मनचाही चीज़ दे देते हैं, वैसे ही हमारा यूनिवर्स, हमारा परम पिता हम पर खुश होकर हमें हमारा सपना पूरा करने में पूरी तरह से मदद करता है। लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ना ज़रूर ध्यान रखें। मान लेते हैं कि आप सुबह 4 बजे उठे या 5 बजे उठे, आपने यूनिवर्स को बोला यूनिवर्स आई वांट दिस। ये बहुत मैटर करता है। आपने मॉर्निंग में बोल तो दिया, बट आप पूरे दिन क्या कर रहे हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है। हो सकता है आप पूरा दिन सिर्फ टीवी देखती रहें, या नहीं तो फिर हो सकता है आप नेगेटिविटी में रहें कि कैसे होगा क्या होगा, आप हमेशा शक करते रहें। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप मॉर्निंग में जो भी यूनिवर्स से मांगते हैं, यूनिवर्स को जो भी बताते हैं, उसके बाद आपको यूनिवर्स को सरेंडर कर देना होता है। यूनिवर्स पर विश्वास रखें और अपने दिन भर के काम में लग जाएं। यूनिवर्स को कैसे बताना है, उसे बताने के कुछ स्पेशल तरीके होते हैं। जैसे कि आप कोई अफर्मेशन चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको 10 लाख की कार चाहिए, या मान लीजिए कि आपको 1 करोड़ का घर चाहिए, तो आपको यूनिवर्स को बताना है इस तरह से, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे 10 लाख की रेड कलर की होंडा सिटी कार देने के लिए। आपकी जो भी पसंदीदा कार है आप उसका नाम ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको 1 करोड़ का घर चाहिए तो आप बता सकते हैं कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इस जगह के इस एरिया में 1 करोड़ का घर चाहिए। या नहीं तो फिर आपके बताने का तरीका कुछ और भी हो सकता है। आप अफर्मेशन अगर नहीं करना चाहते तो आप विजुअलाइज कर सकते हैं, बट जो भी चीज़ आपने चूज़ की है ना, आप डेली वही करें, क्योंकि वही मैटर करती है। आप आंखें बंद करके विजुअलाइज करें कि आपके पास वो कार आ चुकी है।
कि अगर आप घर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है। तो इस तरह से आपको यूनिवर्स को बताना होता है कि आपको क्या चाहिए। अब यूनिवर्स हमें कैसे जवाब देता है इसके बारे में बात करते हैं। आपके लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं तो यूनिवर्स साइन के थ्रू हमें जवाब देता है। हमें ऐसे ऐसे यूनिवर्स साइन देता है और हमें बताता है यस यू आर ऑन राइट ट्रैक, चलते रहिए, तुम अपने सपनों के बिल्कुल नज़दीक हो। तो वो हमें साइन देता है और उस साइन के थ्रू हम जान सकते हैं कि वी आर ऑन राइट ट्रैक। अब उसके लिए क्या करना है? उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मान लीजिए आपने यूनिवर्स को बोला, यूनिवर्स थैंक यू सो मच यूनिवर्स मुझे रेड कलर की होंडा सिटी कार देने के लिए। अब जब बार बार आप बोलते गए तब यूनिवर्स के पास ये मैसेज पहुंचता गया। जब यूनिवर्स के पास ये मैसेज पहुंचा उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको हर जगह होंडा सिटी कार दिख सकती है, आपको रेड कलर की कार दिख सकती है, या नहीं तो फिर अगर आप इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया कुछ भी यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर आपको होंडा सिटी दिख सकती है, होंडा नाम दिख सकता है। आपको डिफरेंट चीज़ों के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू या आपके आसपास आपको ऐसे साइन हर दिन मिलते जाएंगे दैट यू आर ऑन राइट ट्रैक, राइट ट्रैक, राइट ट्रैक। और एक दिन ऐसा आएगा और जब आपको बार बार साइन दिए जाएंगे, और वो साइन का मतलब है कि आपको मेक श्योर करना है कि यू आर ऑन राइट ट्रैक और आपको बहुत ही जल्दी वो चीज़ मिलने वाली है। आपको इस चीज़ पर फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है कि कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि कब और कैसे में फंस के हम डाउट क्रिएट करते हैं। हम जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे उतनी जल्दी चीज़ें होगी। हमें यूनिवर्स को फोर्स नहीं करना है, हमें मॉर्निंग में उठ के मांगना है, उसके बाद हमें पूरे दिन छोड़ देना है, लेट गो कर देना है। हमारे ड्रीम को हम तक पहुंचाने के लिए यूनिवर्स के पास जो भी फास्ट वे होगा ना, वो यूनिवर्स हमारे पास लेके आएगा। इसीलिए हमें लगे रहना है। इसी तरह से और भी साइन हो सकते हैं। आपको कहीं पर होंडा सिटी नाम देखने को मिल जाए, कहीं पर होंडा लिखा हुआ मिल जाए, आपको एंजल नंबर ज़्यादा दिखने लग जाए, आपको बटरफ्लाई दिखने लग जाए, आपके आसपास सारी चीज़ें पॉजिटिव होने लग जाए, तो ये सारे साइन होते हैं कि यू आर ऑन राइट ट्रैक। और फिर भी आप लगे रहते हैं, आप पॉजिटिव होते हैं, यस आई एम ऑन राइट ट्रैक। तो एक दिन ऐसा ज़रूर आता है, जो कि बहुत ही जल्दी आता है, कि आपको आपका ड्रीम पूरा होता हुआ दिखेगा। आप अपने उस ड्रीम को पूरा कर लेंगे। और इसी तरह से यूनिवर्स काम करता है और हमेशा इसी तरह से हमें हमारे सवालों के जवाब देता है। और एक लास्ट टॉपिक जिसके बारे में हम पहले भी बात करना चाहते थे वो ये है कि अगर आप यूनिवर्स से किसी भी सवाल का जवाब 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में पाना चाहते हैं तो आप कैसे पा सकते हैं? उसके लिए आपको क्या करना है, आपको रात को सोने जाने से पहले आपको यूनिवर्स को ये सवाल करना है, जो भी आपका सवाल है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलती हूँ कि मुझे अपनी कार लेनी है, तो मैं यूनिवर्स को बोलूँगी यूनिवर्स मुझे ये कार चाहिए, प्लीज़ शो मी राइट वे कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे ये कार मिल जाए, मैं इस कार को खरीद पाऊँ। या नहीं तो फिर कोई भी आपका सवाल है वो आप यूनिवर्स को बोल सकते हैं। जब आप उसके लिए आपको क्या करना है, आप रात को जब सोने वाले होते हैं उसी टाइम पर आपको बेड पर लेट कर आपको 3 बार यूनिवर्स को ऐसा बोलना है, यूनिवर्स से अपने सवाल का जवाब मांगना है। और जब आप सवाल करेंगे तो जवाब हमेशा मिलता ही मिलता है। हो सकता है आप सो रहे हो, आपको सपने में रास्ते मिल जाए, आपको आंसर मिल जाए। मान लीजिए आपको कहीं जाना है बाहर दूर सिटी में और आप कंफ्यूज है कि मैं इस ट्रैवल पे जाऊँ या नहीं जाऊँ, ट्रिप पे जाऊँ या नहीं जाऊँ, तो आप यूनिवर्स को रात को बोलकर सो जाइए कि यूनिवर्स प्लीज़ शो मी द राइट वे, प्लीज़ मुझे सही रास्ता दिखाइए कि मुझे इस ट्रिप पर जाना चाहिए या नहीं। 3 बार आप बोलकर सो जाइए। आई एम 1000% श्योर कि आपको इस बात का आंसर उसी रात को सपने में मिल जाएगा। बट अगर नहीं भी मिलता है तो आप ऐसा कंटिन्यू 7 डेज तक कीजिए, या तो आपको सपने में आंसर मिल जाएगा, या नहीं तो फिर आप जब YouTube चला रहे होंगे या Instagram चला रहे होंगे तो भी वहाँ पर भी आपको साइन दिख सकता है। हो सकता है कोई उस ट्रिप के बारे में आपसे आके बात कर ले कि नहीं वो ट्रिप अच्छी नहीं है, वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, या नहीं तो फिर वो ट्रिप मेरी बहुत अच्छी रही। अगर उसने पॉजिटिव बोला है इसका मतलब वो चीज़ अच्छी है, आपको जाना चाहिए। और अगर किसी ने उसके बारे में आपसे नेगेटिव बात की, आपने कहीं पर उसके बारे में नेगेटिव सुना है, इसका मतलब वो आपके लिए एक आंसर है कि नहीं, आपको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए और आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तो इसी तरह से यूनिवर्स हमारे सारे सवालों का जवाब देता है और मोस्टली हर एक सवाल का जवाब हमें सिर्फ और सिर्फ 7 दिन में मिल जाता है, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा रेडी होता है हमारे सवालों का जवाब हमें देने के लिए और
हर सिचुएशन को ठीक करने के लिए। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई एम श्योर कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आप यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा मानते हैं तो आप कमेंट में थैंक यू सो मच ज़रूर लिखिएगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।